हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। तो फ्रेंड्स, पहले आपको विद्या कश्यप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, BCMR क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये दो चैनल अलग अलग चैनल बने हुए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कल भी बताया था कि अब आपकी कंटिन्यू क्लास आएगी। थोड़ा सा टाइमिंग का इश्यू है, जो कि मैंने पहले 7 बजे आपको बताया था, अभी 7 बजे तक क्लास नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, पर अब आपकी कंटिन्यू क्लास आएगी और मैं जल्द ही इस टाइमिंग के इश्यू को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कल से या परसों से, जैसे ही आपका टाइमिंग मैच होता है, आपकी क्लासेस ड्यू टाइम पर आने लगेगी, शाम के 7 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, शाम के 7 बजे आपकी क्लास आने लगेगी। तो इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आप व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को दोनों को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपको साथ ही साथ मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कल तक हम 3 टाइप कर चुके थे, आज हम चौथा टाइप लेंगे और आसान तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे लोग बहुत टफ मानते हैं और सभी स्टूडेंटों को लगता है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक कठिन चैप्टर है, तो उसे हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो आगे आने वाले टाइप हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। परंतु आपको पहले मैं ये बता दूं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब वीडियो को आप अंत तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम टाइप 4 स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। ये आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के अंतर पे आधारित है, यानी कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का भी सवाल है और आपका साधारण ब्याज का भी सवाल है, दोनों कंबाइंड है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो साधारण ब्याज में अंतर दे रखा है आपका 8 रुपए, वह धन ज्ञात कीजिए। रेट है आपकी 4%। ठीक है, टाइम है आपका 2 वर्ष। CI डिफरेंस SI 8 रुपए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वह धन ज्ञात कीजिए। हमें मूलधन पूछा है, क्या होगा? हमें मूलधन ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे मूलधन ज्ञात करेंगे। देखो करना क्या है आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मान लो हमारी पहले महीने या पहले साल 100 रुपये ब्याज थी, अगले साल हमारी ब्याज SI में क्या रहेगी? 100 ही रहेगी, सेम रहेगी ना। SI में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। अब यहाँ पे पहले साल CI आपकी 100 थी, तो दूसरे साल SCI होगी आपकी 108। इसका मतलब है ये 8 रुपये आपको इस 100 पे ब्याज के रूप में मिले हैं, जो पहले से ब्याज चल रही थी उस पे। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा ही होता है ना, ब्याज पर ब्याज मिलती है। अब मैं आपको बता दूं, और जो 8 रुपये आपको मिले हैं, ये उस ब्याज राशि का, जैसे फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल बताऊं, फिर से 100 रुपये वाला एग्जाम्पल देता हूँ। 100 रुपये पहले साल की दर थी, दूसरे साल 100 रुपये ब्याज थे। ठीक है, 100 नहीं, मैं एक बार को 100 ही ले लेते हैं, चलो। ठीक है, दूसरे साल भी ऐसा ही 100 थी। पहले साल CI आपकी 100, पहले साल CI और SI में कोई अंतर नहीं रहता, समान रहता है। अगर वार्षिक दर हो तो, ब्याज दर आपकी वार्षिक दर पे हो तो। ठीक है, 100 रुपये थे। अब अगले साल आपकी ब्याज हो गई 4% लग के, तो ये 100 रुपये तो ठीक है, ब्याज आई पहले साल की, परंतु अब ब्याज पे ब्याज मिलेगी, यानी कि 100 रुपये तो हमें वो ब्याज के मिलेंगे जो हमारी मूल राशि है, उस पर 4% हमें 100 रुपये मिल गए। ठीक है, अब हमें इस 100 रुपये का भी तो 4% ब्याज का मिलेगा। कितना हो जाएगा? 4 रुपये, यानी कि अब ब्याज हो जाएगी हमारी 104 रुपये। ठीक है, और ये जो 4 रुपये इसमें एक्स्ट्रा मिले हैं, ये किसका मिले हैं? जो हमें रेट दे रखे हैं उसका। ये रेट हमें दे रखा है, ये इसके बराबर होगा ब्याज के। ठीक है, समझ में आया? अब आपको सिंपल मैं सवाल से समझाता हूं। ये हमारी 4% जो ब्याज है, जो CI 4% हमारी 8 रुपये है, मैं इसे 8 के बराबर रखता हूं। क्यों रखा मैंने?
क्योंकि पहले साल का हमारा एसआई भी समान था और दूसरे साल का मतलब पहले साल का एसआई भी और सीआई भी दोनों समान था। ये जो अंतर आया वो किसकी वजह से आया? दूसरे साल की वजह से। और दूसरे साल में हमारे 8 रुपए ब्याज, ये अंतर कहाँ से आया कि ब्याज पे ब्याज मिली होगी। अगर ब्याज पे ब्याज नहीं मिलती तो समान रहता। यानी कि ये जो 4% है ये दूसरे साल के ब्याज पे ब्याज मतलब पहले साल की ब्याज पे ब्याज मिली हुई है। अगर हम यहाँ पे 100% निकाल देंगे तो ये आपका क्या होगा? पहले वर्ष का ब्याज। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले वर्ष का हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? समझ में आया? पहले वर्ष के ब्याज यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 4 से ये 25 बार, सॉरी फ्रेंड्स 4 से 8 2 बार, 2 का गुणा करेंगे इसमें तो आपकी पहले वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 200 रुपये। मैंने आपको बताया कि पहले साल का चाहे ब्याज एसआई हो चाहे सीआई हो दोनों बराबर होते हैं अगर दर आपकी वार्षिक हो तो। यहाँ पे हमें वार्षिक दर दे रखी है, वार्षिक दर दे रखी है और हमारे पास 200 रुपये पहले साल का ब्याज है। ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट दर के बराबर होता है। यानी कि हमारी जो 4% की दर थी, कितने रुपए आए एक साल के? 200 रुपये। तो हम यहाँ से हमारा मूलधन कितना होता है? 100%। 100% बराबर होगा आपका मूलधन। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 4 से काटेंगे 4 पन्ना 20, 50 बार। पी बराबर हो गया आपका 50 गुना 100 इक्वल टू 5000 रुपये। बताओ कोई डाउट है? अब आप कहोगे कि यहाँ पे 4% बराबर 8 के रखा तो 100% बराबर आपने 200 रुपये निकाल दिया, तो 200 मूलधन क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो ब्याज मिली थी हमें केवल दूसरे पहले साल की ब्याज पर ब्याज मिली थी, पहले साल की ब्याज पर ब्याज मिली थी। यानी कि हमें 200 रुपये पहले साल ब्याज मिले। अगर दूसरे साल हम ब्याज देखेंगे तो 200 प्लस 200 का 4% यानी कि 8, 208 रुपये हमें ब्याज मिली दूसरे साल। 2 साल में हमें टोटल ब्याज अगर हमसे पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी इस राशि की? 408 रुपये। अगर हम 5000 का 4% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना रहेगा? 408 रुपये। ठीक है, अब ये जो अंतर 8 रुपये का आया था ये इसके 4% के बराबर था, तभी तो 8 रुपये का अंतर आया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कीजिए, एक बार पेज बैक करके देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल मेथड से। ये केवल आपका यूज होगा जिसमें 2 साल का अंतर दे रखा होगा। अगर 3 साल का 4 साल का दे रखा होगा तो उसमें ये यूज नहीं होगा। इसीलिए मैं अब आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा जिससे कि आपको एक ही बार में सवाल आपका निकालना है। 4% आपका रेट दे रखा है। ठीक है, 4% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिए। 4/100 फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने के लिए 4/100 यानी कि 1/25, 1/25। ठीक है फ्रेंड्स, जो हर वाली राशि है, जो हर वाली राशि है उस पर आप टाइम रख दो घात के रूप में दो। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। ये हम अब मूलधन मानेंगे इसे। ये क्या है? माना मूलधन है 625 रुपये। क्यों? क्योंकि हम 625 को 4% निकालेंगे तभी तो हमारा ब्याज निकलेगा। ठीक है, अब हमने 625 का 4% का मतलब होता है 1/25। यहाँ पे हमने निकाला ही था, यहाँ 1/25 होगा, यहाँ पे 1/25 होगा। ठीक है, 25 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा? 25 का भाग 625 में देंगे तो 25 में 50, 12 बच्चे 125 हो गए, यानी 25 बचे 125, यानी कि यहाँ पे भी 25 हो जाएगा। ठीक है, पहले साल का हमारा एसआई 25 रुपये, दूसरे साल का हमारा एसआई 25 रुपये। ठीक है, ये तो हमारा एसआई हो गया। अगर हम सीआई में बात करें तो पहले साल का सीआई तो यही रहेगा 25 रुपये, परंतु अगर हम सीआई की बात करते हैं 2 साल के लिए तो पहले साल के हमें ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। कितना होगा? 25 का 1/25 निकालेंगे तो
1 रुपये। ठीक है, समझ में आया कैसे किया मैंने? ये आपका 1 रुपया अंतर आ गया। ठीक है, जो 1 रुपया, अब देखो अगर मैं SI की बात करूं तो यहाँ पे SI कितना हो गया? 50 रुपये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CI की बात करूं तो इसमें ये भी जुड़ जाएगा प्लस ये भी हो जाएगा, यानी कि 51 रुपये। ठीक है, हमारे पास हमारे तरीके से जो हमने माना था 625 रुपये, उस हिसाब से हमारे पास अंतर आ रहा है ब्याजों का 1 रुपये। ठीक है, जो कि हमें सवाल में कितना दे रखा है? 8 रुपये। यानी कि हम ये ब्याज का अंतर 1 जो है उसे 8 के बराबर रख देंगे तो हमारा मूलधन निकल आएगा। मूलधन कितना है? 625। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का गुणा करेंगे 625 से, 8 पर 40, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, हाथ से लगी 2, 8 6 48 और 2 50, यानी कि 5000 रुपये आपका क्या हो गया? मूलधन। अभी आपको ये लगा होगा कि बहुत बड़ा कर दिया मैंने, या बहुत लेंथी है, या समझ में नहीं आया। आपको कुछ भी नहीं करना, आप 1 बार 2 बार रफ शीट पे कॉपी पे आप करोगे, अपनी नोटबुक में अपनी करोगे, आपको बहुत ही आसान लगेगा कि इससे आसान तो कुछ भी था ही नहीं। CI तो बहुत ऐसे उंगलियों पे करते जाओगे आप। ठीक है, समझ में आया होगा सवाल? सीधा सीधा क्या करना है? जो परसेंटेज दे रखी है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। फ्रैक्शन वैल्यू के बदलने के बाद जो हर में संख्या आएगी उसको आपको जितना भी टाइम दे रखा हो, 2 वर्ष या तो 2 घात करनी है, 3 वर्ष दे रखा हो तो 3 घात करनी है, अगर 4 वर्ष दे रखा हो तो 4 घात करनी है। ठीक है, उसका निकाल के 25 का पे हमने घात की 2, यानी कि 25 का वर्ग होता है 625। 625 हमने क्या मान लिया? मूलधन। ये हमने माना है, एक्यूरेट नहीं है। ये 625 का 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 25 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे साधारण ब्याज 25 रुपये, परंतु हमें निकालना CI है, यानी कि 25 रुपये प्लस 25 का भी 1/25 निकलेगा, कितना आएगा? 1 रुपये। यानी कि यहाँ पे अगर हम SI की बात करें तो 50 रुपये, CI की बात करें तो 51 रुपये। यानी कि अब हमारे पास 51 रुपये, हमने अगर बोला जाए कि हमें 4% की दर से हमें CI 2 साल के लिए कितने रुपए ब्याज मिलेगी? तो 51 रुपये। अगर हमें पूछे कि 625 रुपये पे 4% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, तुम बोलेंगे हम 50 रुपये। यानी कि दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 रुपये, जो कि हमें सवाल में कितना दे रखा है? 8 रुपये। यानी कि 1 बराबर है आपके हाथ के, तो 625 बराबर क्या होगा? 625 का गुणा 8 से करेंगे, सीधा सीधा 5000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप, टेलीग्राम ग्रुप में, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आ रही है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल लेता हूँ मैं, बहुत आसान है, बस शर्त है आपको 1-2 बार अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आसान लगता जाएगा। एक धनराशि के 2 वर्ष के, अगला सवाल ले रहा हूं फ्रेंड्स में, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक धनराशि के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 रुपये है। टाइम आपका 2 वर्ष है और अंतर आपका दे रखा है 1.25%। तो यदि ब्याज की दर आपकी रेट दे रखा है आपको 5%, ब्याज अंतर कितना है? 1.25 रुपये, और टाइम आपका 2 वर्ष। ठीक है, 5 को आपको सबसे पहले क्या करना, आप जिस तरह से मैंने पहले कराया था उस तरह से भी कर सकते हैं। 2 वर्ष वाले में आप उससे भी कर सकते हैं, और अगर 2 वर्ष वाला नहीं है तो उसे सिंपल दूसरे वाले तरीके से करेंगे। फॉर्मूला कोई नहीं लगाना, ना मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे हम 5/100, यानी कि 1/20। ठीक है, 1/20 टाइम कितना है आपका? 2 वर्ष, यानी कि 2 ले लेंगे घात, कितना होता है 20 का वर्ग? 400। ये क्या है आपका? मूलधन, जो कि हमने क्या है माना है। मूलधन हमने 400 रुपये मान लिया। कितना मान लिया? 400 रुपये। ये फ्रैक्शन वैल्यू से क्या होता है, हमने ये जो 400 रुपये निकाला है, इससे हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए मानने को हम यहाँ पे 100 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं।
परंतु कैलकुलेशन टफ नहीं करनी, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो सवाल हो नहीं पाएगा या टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, 400 इक्वटा 20 है, फ्रैक्शन वैल्यू का मान 5% का है, इसका भी इक्वटा 20 का भाग देंगे इसमें तो 20 पहले साल की ब्याज आपकी 20 का भाग देंगे तो 20 दूनी 40 यानी कि 20 रुपये, इसमें भी 20 रुपये। ठीक है ना। अगर हमारा पहले साल का ब्याज 20 रुपये, दूसरे साल का ब्याज भी 20 रुपये है, ठीक है, और ये तो हमारा SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब अगर हम कंपाउंडिंग देख रहे हैं तो इस पे भी हमें ये 20 रुपये तो इस 400 पे मिले, परंतु हमें पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलेगी, यानी कि 20 का 1/20 निकालेंगे तो कितना होगा 1 रुपये। ठीक है, टोटल हमारे पास साधारण ब्याज कितनी है 40 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 41। जो हमारे हिसाब से अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारे मांगने के हिसाब से 1 रुपया, जो कि हमें सवाल में कितना दे रखा है 1.25। ठीक है, 1.25 हमें दे रखा है और हमने मूलधन माना कितना था आपका 400 रुपये, तो 400 रुपये बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कुछ मैंने किया नहीं है इसमें, 00 से 00 काट देंगे। ऐसे मत करो, आपको समझ में आएगा। 400 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर 1.25 गुणा 400, 0 की 2 0, 4 पन्ना 20, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, हासिल 1, 4 1 4 और 1 5, 2 अंक बाद आपका पॉइंट है 1 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे यानी कि 500 रुपये। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल पहले वाले तरीके से ही किया है। अगर आपको परसेंटेज मान करके परसेंटेज चैप्टर से भी करना है तो आप 5% बराबर करेंगे 1.25, जो कि आपको 100% निकलेगा। जो भी निकलेगा वो क्या होगी, 1 साल की ब्याज, ये होगी आपकी सिंपल इंटरेस्ट कर देते हैं 1 साल का, या सिंपल इंटरेस्ट कर दें 1 साल का, या SCI कर दें 1 साल का, दोनों बराबर रहते हैं। 5 से 5 खत्म, 5 से इसे काटेंगे 20 बार। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 20 500, 20 दूनी 40 और 10 50, 20 एकन 20 और 5 25, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे यानी कि 25 रुपये। जो ब्याज है आपकी 1 साल की 25 रुपये, कितने परसेंट है 5%, 5% बराबर है 25 के, तो 100% बराबर क्या होगा, आपको ध्यान होगा कि मैंने ये आपको बोटिंग वाले चैप्टर में कराया था, ऐसे ही करना था। 5 से ये 5 बार, 5 गुणा 100 करेंगे तो 500 रुपये। आपका एक टाइप परसेंटेज में एक टाइप रह रहा है, जो कि मैंने आपको बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कराऊंगा, वो मैं कल कराऊंगा, आज की वीडियो में नहीं लूंगा, आज के इस टाइप में नहीं लूंगा। और वैसे आप उस टाइप को खुद भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, कंपाउंडिंग बताई, उसी तरह से जैसे किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रति साल बढ़ रही है तो 3 साल बाद कितनी बढ़ेगी, उस पर हर साल कंपाउंडिंग लगती है, हर साल चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही वो सवाल सॉल्व होना है, तो आप उसे इस तरह से ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं हो तो आप कमेंट करके बोलना, मैं कल या परसों इसे करा दूंगा। ठीक है, तो अगला सवाल लो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइप चौथे का B है। अब इसमें आपको टाइम 3 वर्ष दिया होगा। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे होगा, मैं सवाल पढ़ता हूँ। किसी दर के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है। टाइम आपका 3 वर्ष, जो अंतर है ब्याजों का 31 रुपये और रेट आपका 10%। हमें मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मूलधन हमें ज्ञात करना है, ये हमें दे रखा है। मैंने सिंपली क्या बताया था, आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है, 1/10। 10 की घात को क्या करना है, टाइम रखना है। टाइम कितना है 3, यानी कि 3 का मतलब 10 की घात 3, 10 का घन कितना होता है 1000। 1000 रुपये, ये क्या है आपका मूलधन, जो कि हमने माना है। ठीक है, 1000 का 3 वर्ष का। ठीक है, पहले वर्ष 1/10, दूसरे वर्ष 1/10, तीसरे वर्ष 1/10। ठीक है,
यही करना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। पहले साल पे 1/10 करेंगे तो 100, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100। ये आपका तीनों साल का 300 रुपये साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, 300 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। अब हम अब जाते हैं कंपाउंडिंग की तरफ, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो हमें क्या करना है, अब हमारा पहले साल तो ये था, दूसरे साल हमें इस मूलधन का तो हमें ब्याज मिल गया 100 रुपये। ठीक है, अभी हमें ब्याज इसका भी तो निकालना है, निकाल देंगे। इसका ब्याज निकालेंगे 1/10, 100 का 1/10 कितना होता है, 10 रुपये। ठीक है, अब इससे आगे ये हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं हम 100 रुपये तीसरे साल पे। तीसरे साल पे हमें पहले साल मूलधन पे ब्याज मिल गया हमें 100 रुपये। ठीक है, हमें पहले साल की ब्याज पे भी ब्याज मिलेगी, यानी कि 100 का 10% 10 रुपये। ठीक है, फिर दूसरे साल के 100 रुपये पे भी हमें ब्याज मिलेगी कितनी, 10 रुपये। ठीक है, अब 10 रुपये दूसरे साल में 10 रुपये भी तो थे, इस पे भी हमें 10% ब्याज मिलेगी, 10 का 10% 1 रुपये। ठीक है, हमारी टोटल एसआई कितना हो गया यहाँ पे 300 रुपये, 100 200 300। सीआई टोटल अगर हम काउंट करें तो कितना हो गया, 100 200 200 300 310 320 330 331 331 रुपये। आपको इतना याद रखना है कि जो ये इसके बाद की जो नीचे वाली राशि होती है वो ब्याज अंतर में ही आती है, ब्याजों के अंतर में ही आती है। अगर वो 1 साल 2 साल का तो 10 रुपये यहाँ पे हो जाता, 3 साल का तो यहाँ, 4 साल का होगा तो जो पहली लाइन को छोड़ करके नीचे की सारी राशि होती है वो ब्याजों का अंतर होता है। ठीक है, सवाल में आपको ये भी पूछ सकता है कि केवल दूसरे साल का ब्याज बताओ, तो कितना होगा 110 रुपये। इसमें तो हमने माना है, किसी सवाल में अगर मान संख्या दे रखे, मूलधन दे रखे, तो वो पूछे कि अगर दूसरे साल का ब्याज कितना है, तो कितना है 110 रुपये। अगर पूछे तीसरे साल का ब्याज कितना है तो 121 रुपये। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ से ब्याज अंतर कितना निकलना हमारा 31 रुपये, और हमें दे कितना रखा है 31 रुपये। 31 बराबर 31 के है तो 1000 बराबर किसके होगा 31 31 एक बार, यानी कि पी बराबर आपका 1000 रुपये। बताओ फ्रेंड्स, कोई डाउट? सिंपल है, आसान है, कर पाओगे? सिंपल, जैसे मैंने पहला टाइप कराया, पहले टाइप के 2 सवाल कराए, चौथे का बी टाइप का पहला सवाल लिया। सॉरी फ्रेंड्स, समझ में आया होगा? अगर नहीं समझ में आया तो और आगे समझ देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। आपके फिंगर्स पे कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बढ़ाए सवाल, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगला सवाल लेता हूं मैं। अगला सवाल कह रहा है, एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है, यानी कि अंतर कितना दे रखा है 155, और टाइम दे रखा है आपका 3 वर्ष। ठीक है, और ब्याज की वार्षिक दर 10% है, रेट आपका दे रखा है 10%। तो मूलधन को बताइए, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, सेम उसी तरह से करना है, सेम का सेम। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे 10/100, यानी कि 1/10। 1/10 का घन करेंगे यानी कि 1000। ये क्या है, हमने मूलधन माना है, कितना है माना है। यहाँ पे करेंगे हम 3 बार, 1/10 1/10 और 1/10। पिछले सवाल में मैं कर चुका हूँ। 1000 पे हमारा ब्याज का अंतर 31 रुपये आता है, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ बता नहीं रहा। इसमें 100 रुपये, इसमें 100 रुपये और इसमें 100 रुपये। फिर इसका 10% निकालेंगे 10 रुपये। ठीक है, फिर इसका 10% निकालेंगे 10 रुपये, इसका 10% निकालेंगे 10 रुपये और इसका 10% निकालेंगे 1 रुपये। यहाँ पे ब्याजों का अंतर कितना है 31 रुपये, और जो कि हमें सवाल में कितना दे रखा है ये मैंने आपको पिछले ही सवाल में सेम कराया था, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी चला बता दिया है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है कि मैंने ये 100 कैसे निकाले हैं, तो आप एक बार रफ बुक पे, नोटबुक पे अपनी पे करके देखना। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के थ्रू पूछना। 31 बराबर आपको दे रखा है 155 रुपये, जो हमें सवाल में दे रखा है। ठीक है, हमारा 1000 हमारा कितना है 1000, जो कि हमने मूलधन माना है। कितने रुपए होंगे, 31 से काटेंगे से 5 बार, 5 1 5 5 15,
1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी कि आपका मूलधन हो गया 5000 रुपये। बताओ फ्रेंड्स, कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। मैथ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक खड़ा हूँ मैं आपके साथ हूँ। मैथ आपकी फिंगरों पे रट जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं, ठीक है। अगला टाइप टू, टाइप चौथे का सी टाइप है। इसमें आपका टाइम 4 वर्ष दे रखा होगा। 4 वर्ष में बस केवल क्या करना है, एक यहाँ पे संख्या बढ़ानी है बस, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलो बता दूं, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सहायक है, बशर्ते उसमें मैथ आया हो। अगर नॉन टेक्निकल मैथ है तो वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है ये क्लास। आप क्लास को ना छोड़ें। किसी धन का 4 वर्ष का अगला सवाल है फ्रेंड्स, किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 684 पे है। टाइम आपका दे रखा है 4 वर्ष, ब्याज अंतर कितना है 684, ठीक है। रेट आपका 20%। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, मूलधन। सेम पिछले सवालों की तरह करना है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना। 20% को फ्रैक्शन में बदल दो, 20 100 1/5, 5 की घात करनी है 4। क्यों? क्योंकि 4 हमारी टाइमिंग है। 4 वर्ष का सवाल आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा, पेपर में आपका आएगा ही नहीं। फिर आपकी किताब में नोटबुक में दे रखा है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, समझ लीजिए। बशर्ते आपकी किताब में नहीं आएगा। 5 की घात 4 का मान कितना होगा, 55 25 25 पंजे 125 पंजे 625। 625 ये आपका क्या हो गया, मूलधन, जो कि हमने है माना, ठीक है। 625 रुपये आपका मूलधन हो गया। 5 की घात 4 का मान मैंने कैसे निकाला, 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार 25 25 बने 125, 125 पर मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 625, ठीक है। ठीक है ना। चलो 4 साल है, ऐसे 4 बार करेंगे, यानी कि 1/5 1/5 1/5 और ये भी 1/5। 1/5 625 का निकालेंगे तो कितना आएगा, पर 5 का भाग देंगे 625 में, 5 × 5 5 × 10 25, यानी कि 125 बार आपका ये हो गया 125, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। अब मैं मार्कर चेंज करके अब आपको ब्याज अंतर दिखाता हूँ। ये आपका साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। 125 का पहले साल में, यहाँ पे भी तो ब्याज मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो मूलधन का ब्याज हो गया 5%, 5% फ्रेंड्स 20%, 1/5, ठीक है। ये तो मूलधन का ब्याज हो गया आपका 125। इस ब्याज का भी तो ब्याज मिलेगा अगले साल। 125 का 1/5 निकालेंगे तो कितना होगा, 125 गुणा 1/5, यानी कि 25 पंजे 125, यानी कि 25 रुपए, ठीक है। इस 125 रुपए इस तीसरे साल पे इस पे भी तो ब्याज मिलेगा 125 रुपए, 125 25 रुपए। पहले साल 125 रुपए आपका SI था, CI था। दूसरे साल का SI आपका 125 रुपए था, और उसमें अगर हम CI की बात करें तो 125 पे भी 1/5, यानी कि 20% ब्याज मिलेगी, तो कितना हो गया आपका 25 रुपए। ये टोटल अगर दूसरे साल का ब्याज पूछा जाए तो 150 रुपए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे साल पे। तीसरे साल पे हमने देखा कि 125 रुपए आपका 625 का ब्याज हो गया, ठीक है। अब पहले साल का ब्याज निकाला, पहले साल के ब्याज पे भी हमें ब्याज मिलेगा, कितना मिला 125 पे 25 रुपए। दूसरे साल के ब्याज पे भी हमें ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 25 रुपए, ठीक है। तीसरे साल में अभी दूसरे साल के 125 का तो ब्याज निकाल दिया हमने, फिर 25 का भी ब्याज निकालना ना, तो 25 का ब्याज 1 रुपये, ठीक है। कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। 25 का 1/5, 25 का 1/5 कितना होता है 5 रुपए, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5 रुपए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए मुझे।
अब यहाँ पे आते हैं, ये तो मूलधन का ब्याज हो गया, इसी पे 125 का ब्याज मिलेगा, कितना 25 रुपये। इस 125 का ब्याज मिलेगा कितना 25 रुपये। इस 125 का ब्याज मिलेगा कितना 25 रुपये, ठीक है। फिर इस 25 का ब्याज मिलेगा कितना 1/5 यानी कि 5 रुपये। इस 25 का ब्याज मिलेगा कितना 5 रुपये। इस 25 का ब्याज मिलेगा कितना 5 रुपये। और फिर 5 का 1/5 यानी कि 1 रुपये। 5 का 1/5 करेंगे तो 1 रुपये, ठीक है। समझ में आया? ये आपका साधारण ब्याज और ये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दें तो हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो ब्याज अंतर दे रखा है, हमें तो ब्याज अंतर दे रखा है और हमारा जो ब्याज अंतर है वो इसके बराबर हमें रखना है, तभी तो हमारा मूलधन निकलेगा। कोई बात नहीं, 25 1 2 3 4 5 6 6 बार 25 है यानी कि 25 के 1300, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 बार 25 है 1300 हो गए। 1 2 3 4 4 बार 5 है यार 5 20 हो गए, प्लस 20 प्लस 1 यानी कि आपका ये टोटल हो गया 171 रुपये। ये आपका टोटल हो गया ब्याज अंतर कितना हो गया 171 रुपये। ये जो आपका ब्याज अंतर कितना है 171 रुपये, जो कि हमें सवाल में कितना दे रखा है 684। बस इतना ही करना था आपको, ब्याजों के अंतर के बराबर रखना था ब्याज अंतर। मूलधन हमने कितना माना था 625 रुपये, हमारा यहाँ से मूलधन निकल आएगा। सवाल आपको आगे पूछा जाएगा कि दूसरे साल का केवल ब्याज कितना होगा 150 रुपये। तीसरे साल का केवल ब्याज कितना होगा 25 दूनी 50 5 55 और 125 कितना होगा 180 रुपये, ठीक है। तीसरे साल चौथे साल का आपका केवल CI पूछा जाएगा तो ये होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, आपके सवाल आते हैं और एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम इसे काटेंगे कितनी बार 4 बार, 4 1 4 4 7 28 का 8 हाथ से लगी 2 4 1 4 और 2 6 यानी कि सही कट रहा है हमारा। P बराबर 625 गुणा 4 4 बनना 20 4 6 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हाथ से ले 4 6 24 और 1 25। तो हमारा मूलधन कितना है फ्रेंड्स 2500 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अगला सवाल जो है इसका मैं पढ़ देता हूं। अगला सवाल है 5 वर्ष का, जो कि आपका कभी पूछा ही नहीं जाएगा, इसीलिए मैं बोर्ड पे नहीं करा रहा। परंतु अगर आपको लग रहा हो कि मैं बोर्ड पे करा नहीं रहा, कि मेरे पे आ नहीं रहा, तो सिंपली आपको सेम ऐसे ही करना है। इसमें आपका रेट दे रखा है 10%, 10 की घात 5 करोगे तो 1 लाख, 10 के पीछे मतलब 1 के पीछे 5 जीरो बढ़ा देना, ठीक है। जो भी होगा आपका इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1 लाख 1 लाख होगा, उसका 1/10 1/10 1/10। बस इसमें क्या करना है आपको, एक लाइन और बढ़ानी है अगले सवाल के लिए। वो आपका नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछ भी ले तो आप सिंपली यही सेम फॉर्मूला सेम तरीके से आप उसे करोगे। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछोगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सवाल मैं मिटा दूं, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और वीडियो आपको समझ में आ रही है, मैथ आपको अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिटा देता हूँ मैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल आपका अगला टाइप होगा और आपको मैंने बता दिया परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपका एक टाइप छोड़ा था जो कि जनसंख्या पर आधारित था। मैंने बोला था कि आपको वो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में कराऊंगा CI वाले में, परंतु वो मैं आपको तब कराऊंगा जब आप खुद बोलोगे मेरे से कि हाँ वो टाइप आपको कराना है। आप खुद करके देखना पहले तो उसे, अगर नहीं होता तो आप मुझे बताओगे, मैं फिर आपको उसे बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।